जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरे कंधों पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारियां हैं। देश के लगभग 28 राज्यों के दौरे एक नहीं, दो नहीं, तीनों बार, अनेकों बार कर चुकी हूं। अभी 10 दिन के दौरे करके मैं कल ही दिल्ली लौटी और खबरें जो देश भर से हमारे सामने, खासतौर से नाबालिग बेटियों के साथ जघन्य अपराध, कोई भी खबर पड़ेगा ये खबरें आपको हिलाकर रख देंगी। नाबालिग बेटियों के साथ भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल मैं कहूंगी देश के सामने आज रखने की मेरी जिम्मेदारी है, रख भी रही हूं। और ये साबित होता है कि देश में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हमारी बेटियों के लिए एक अभिशाप साबित हो रही हैं। मैं शुरू करती हूं मामला महाराष्ट्र से, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। महिला है, सांसद है महाराष्ट्र से भाजपा की, केंद्रीय मंत्री भी हैं। इन्हीं की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला हमारे सामने आया है। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की नाबालिग बेटी और दोस्तों के साथ छेड़खानी होती है। महिला मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को खुद जाकर एफआईआर करानी पड़ रही है। और एफआईआर के बाद पता लगता है कि जिन्होंने इस अपराध को किया है वो कोई और ही नहीं, भाजपा के ही पूर्व पार्षद पीयूष मोरे, भाजपा के ही है लड़के। और इनकी तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जी के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ, भाजपा नेताओं के साथ, इन अपराधियों की जो अपनी ही भाजपा की नेता, केंद्रीय मंत्री की नाबालिग बेटी को छेड़ने में भी एक बार सोचते या डर नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर ही दिख रहा है कि चल क्या रहा है। सरकार, भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसे समर्थन दे रही है, ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। मुझे लगता है बिल्कुल केंद्रीय मंत्री हैं, महिला हैं, रक्षा खर्च से, अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता तो उन्हें प्रोटेस्ट के तहत इस्तीफा देकर सरकार से बाहर आकर बेटी अपनी ही नहीं, दूसरी बेटियों जिनका जिक्र मैं करने वाली हूं, उनकी लड़ाई को लड़ना होगा। 8 मार्च को, आज से ठीक 3 दिन के बाद, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला सम्मान समारोह होंगे। लेकिन इन बेटियों के साथ जो अपराध हो रहा है, इस पे आप पर्दा कैसे डालेंगे, इसे आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं या करेंगे, ये सवाल मैं पूछने के लिए हूं। महाराष्ट्र ही राज्य मैंने डबल इंजन का लिया तो पहला वाक्य आपका सामने, और दूसरा पुणे में चाकू की नोक पर 19 साल की लड़की से गैंग रेप का वीडियो बनाया गया और वायरल किया गया और न्याय नहीं है। यह महाराष्ट्र के पुणे की घटना है। गैंग रेप 19 साल की बच्ची के साथ और वीडियो बनाया गया, कोई कार्रवाई नहीं है। आइए दूसरा राज्य, भाजपा शासित देश के प्रधानमंत्री के गुजरात राज्य लेकर चलती हूं। गुजरात में पिछले 9 साल में हमने पता किया 17,000 मामले, बेटियों से जुड़े मामले, बलात्कार, छेड़खानी, अपहरण के मामले, 17,000 मामले गुजरात राज्य में है। ये बेटी बचाओ का नारा देश के प्रधानमंत्री देते हैं अपने ही राज्य में। 17,000 बेटियां न्याय मांग रही हैं प्रधानमंत्री जी। ये मात्र गुजरात की बेटियों की बात कर रही हूं। और अगर हम देखें तो हर महीने 200 बेटियां थाने न्याय के लिए पहुंच रही हैं और इन्हें कोई न्याय नहीं। यहां पर भी न्याय क्यों नहीं महाराष्ट्र की तरह, यह सच्चाई सामने है। लाई हूं, पढ़िए। हिंदुस्तान अखबार की खबर, हेडलाइन है, बीजेपी के, गुजरात के बीजेपी के विधायक, सिटिंग आज का विधायक है, पूर्व मंत्री था इसी सरकार में भाजपा की और आज विधायक है, नाम है गजेंद्र सिंह परमार। बीजेपी के विधायक पर दलित महिला के साथ दुष्कर्म की एफआईआर नहीं होती और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने पुलिस को बुलाया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भाजपा के सिटिंग विधायक गजेंद्र सिंह परमार के खिलाफ एक दलित महिला के बलात्कार की एफआईआर होती है। यह साफ दिखाता है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बेटियों के खिलाफ एफआईआर या न्याय दिलाना उनके मामलों में उनके साथ नहीं, पूरी तरह अपराधियों के साथ खड़ी है। इसलिए बेटियों को अदालत के चक्कर काट के, अदालत से आदेश लेकर एफआईआर तक
जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं नए कानून आ गए हैं, अब एफआईआर घर बैठे बैठे होंगी, ये पहले भी था। लेकिन सच ये है कि हाईकोर्ट के चक्कर लगा के हाईकोर्ट की फटकार के बाद भाजपा के विधायक के खिलाफ एफआईआर हुई है। कार्रवाई होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस तरह का मामला पहले भी हरियाणा का अगर मैं बात करूं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के खिलाफ भी भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण ने अपराध किया। दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, हरियाणा पुलिस की, भाजपा की डबल इंजन सरकार में हिम्मत नहीं हुई एफआईआर की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होती है ब्रजभूषण तब के सांसद के खिलाफ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई, कोई न्याय, कोई पूछताछ नहीं हुई है। हरियाणा ये तीसरा भाजपा शासित राज्य गुजरात महाराष्ट्र के बाद हरियाणा भाजपा का। हरियाणा में यूनिवर्सिटी की छात्रा से 5 साल तक दुष्कर्म होता है। हॉस्टल वार्डन के पति पर आरोप, बेटे से छेड़छाड़। 5 साल से हमारी बेटियां जो हॉस्टल में पढ़ रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, शिकायतें हो रही हैं। सरकार क्यों मुखदर्शक बनकर इन हॉस्टल में इस तरह के अपराध को 5 साल तक या आज तक न्याय न दिलाकर पनपने दे रही है? कहीं इसके भी तार हरियाणा के भाजपा नेताओं के साथ तो नहीं जुड़े हुए? हमारा सीधा आरोप है। यह तीसरा भाजपा का डबल इंजन की सरकार। चौथा राज्य मैं आपको ले जा रही हूं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हिला देने वाली खबर है। नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है। 3 नाबालिग बेटियों के साथ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अपराध होता है, जिसमें से 5 साल की बच्ची भी है। इन 3 बच्चियों में मात्र 5 साल की, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 5 साल की बच्ची के साथ भी अपराध हुआ है, जो बुरी तरह से घायल है, खून में लथपथ, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बच्ची की उम्र 5 साल है। और इसमें जो दूसरी नाबालिग बेटी है, जिसकी उम्र, जबलपुर का यह मामला है, 14 साल है, उसने आत्महत्या कर ली है। मात्र 14 साल की बच्ची। जघन्य अपराध, दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार। वो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद बच्ची किसकी निगरानी में थी या किसकी निगरानी में होनी चाहिए? कैसे उस 14 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली? या उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया, या उसकी आत्महत्या होते हुए उसे रोकने की बजाय उसे होने दिया गया? क्योंकि यहां पर भी सीधा सीधा पता लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के लोग, इन नाबालिग बेटियां, ये मैं कहूंगी हर एक से, इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये देश में हर राज्य में, खासतौर से भाजपा शासित राज्य में, भाजपा के नेताओं की भागीदारी शामिल है इसमें, और मामलों को दबाकर न्याय नहीं मिल रहा है। भोपाल में भाजपा नेता ने, ये मध्य प्रदेश की, वो जबलपुर की खबर है, तो ये भोपाल की खबर है, पत्रिका की खबर है। भोपाल में भाजपा नेता ने नाबालिग से किया रेप, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। यहां पर क्या है? नाबालिग है। यहां भी क्या है? रेप है। यहां पर भी क्या है? भाजपा की डबल इंजन की सरकार। और यहां पर भी हेडलाइन है, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से बड़ा मामला सामने आया, जहां नाबालिग के साथ बीजेपी के नेता ने दुष्कर्म किया और पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर रही है। कौन है ये? कौन है ये नेता? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री हैं मऊगंज से, जिसने दुष्कर्म किया है और कार्रवाई नहीं हो रही। अखबारों में फोटोएं हैं, तस्वीरें हैं। पत्रकारों ने इनकी जांच की तो पता लगा ये नाबालिग बेटियों का बलात्कार करने वाले कोई और नहीं, या तो ये भाजपा के सिटिंग महाराष्ट्र जो है आपके महाराष्ट्र में पूर्व पार्षद है, गुजरात में सिटिंग विधायक है, और यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महामंत्री है, जिसने नाबालिग बेटी का बलात्कार। आप सब में एक ही चीज देखेंगे कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, बेटियां नाबालिग हैं, दोषी भाजपा के बड़े नेता हैं, सरकार सत्ता का संरक्षण है, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, और बेटियों को न्याय के लिए अदालत जाना पड़ा, और अदालत की फटकार के बाद एफआईआर होती है। ये सब मामले पूरे के पूरे एक जैसे हैं, जिसे मुझे महसूस हुआ कि दिल्ली में अपना दौरा में जो खत्म करके आई कि सबसे पहले मुझे देश के सामने इन हकीकत को रखना है। टीकमगढ़ में नाबालिग रेप में हिरासत में बीजेपी नेता, आरोपियों को अपने होटल में दी थी जगह। यह भी भाजपा का नेता है, अपने होटल में, जिनका नाम है संजू यादव, ये भाजपा के नेता हैं।
इन्होंने अपने होटल में 2 शख्स जो नाबालिग बेटी को अपहरण करके लाते। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।